Hi friends, how are you all? Hope you guys are well. You guys are enjoying and you guys are just improving your English language. Guys, today I'm going to learn one very important topic and very interesting topic, and that is all about time. आज हमारा आपका जो वार्तालाप होना है, I'm going to teach you people about time. हम समय को कैसे किसी से पूछते हैं, समय क्या हो रहा है, या हम किसी को कैसे बताएंगे। इंग्लिश में आज हम समय की बात करेंगे। देखिए, समय की जब भी आप बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, किसी से समय पूछना होता है, तो उसके लिए दो वर्ड्स हमारे पास बेसिक होते हैं टाइम को घड़ी को लेकर के। उसके लिए हम घड़ी का इस्तेमाल करते हैं टाइम के लिए बताने के लिए। तो घड़ी का जो हमारा बेसिक वर्ड होता है, एक तो हमारे पास है क्लॉक। क्या है आपके पास? क्लॉक। और दूसरा आपके पास है वॉच। क्या है आपके पास? वॉच। देखिए, वॉच और क्लॉक दोनों में फर्क है। दीवार घड़ी जब आप बोलना होता है तो आप बोलते हो क्लॉक, और बाकी कलाई की घड़ी या रिस्ट वॉच आप बोलते हो उसको। तो उसको आप कलाई की घड़ी बोलना होता है या हाथ की घड़ी बोलना होता है तो वॉच बोलते हो। देखिए, वॉच के साथ ही साथ कहीं ना कहीं आज स्मार्ट वॉच का भी जमाना आ गया, टाइम स्मार्ट वॉच का आ गया। और क्लॉक के पहले एक और घड़ी के लिए यूज हुआ करता था, सन डायल। क्या यूज किया जाता था? एक वर्ड होता था सन डायल। यानी घड़ी की बात करते हैं तो आपके पास सन डायल भी है, क्लॉक भी है और वॉच भी है। सन डायल मतलब सूर्य की घड़ी, सूर्य वाली घड़ी। यानी जब आप सूर्य की घड़ी की बात करें, सूर्य घड़ी की बात करते थे, तो आप क्या लगाते थे? सन डायल। हम उसकी बात अभी बाद में कर लेंगे। यानी हमको जब घड़ी की बात समय की बात करनी होती है तो उसके लिए हमको घड़ी की जरूरत पड़ती है। घड़ी को इंग्लिश में आप नॉर्मल क्लॉक और वॉच बोलते हैं। किसी से पूछना हो टाइम क्या हो रहा है, द मोमेंट वी आर टू फाइंड आउट द टाइम, हमको टाइम पूछना हो या किसी से पूछना हो भाई समय क्या हो रहा है, तो उसके लिए एक वर्ड लगा पूछते हैं। बड़ा प्यारा सेंटेंस है, आप बोल सकते हो व्हाट इज द टाइम। क्या बोलेंगे? व्हाट इज द टाइम। जब भी आपको समय पूछना हो किसी से कि भाई कितना बज रहा है, तो आप बोलेंगे व्हाट इज द टाइम। देखिए, हम ये भी बोलते हैं ना, आपकी घड़ी में कितना बज रहा है। जब भी आपको ऐसा कुछ बोलना, आपकी घड़ी में कितना बज रहा है, तो आप लगाना चाहे तो लगा दे बाय योर क्लॉक या बाय योर वॉच। समथिंग वॉच की बात हो रही तो बाय योर वॉच। व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच वुड नॉट बी बेटर टू से क्लॉक। टाइम क्या हो रहा है, व्हाट इज द टाइम, ये नॉर्मल यहीं तक भी बोल सकते हैं, या अगर आप चाहें तो बाय योर वॉच इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक तो ये आपके पास तरीका है समय कितना हो रहा, व्हाट इज द टाइम। और सेकंड आपके पास एक तरीका है व्हाट टाइम। क्या बोलेंगे आप? व्हाट टाइम इज इट। आपको जब भी समय पूछना हो समय क्या हो रहा, तो आप बोलिए व्हाट टाइम इज इट, यानी समय कितना हो रहा। व्हाट टाइम इज इट, या आप बोल सकते हो व्हाट इज द टाइम। आप बोल सकते हो उसी को व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच। समय पूछना। अच्छा, समय को कभी कभी हम लोग पूछने के कहीं ना कहीं, एक तो ये व्हाट टाइम इज इट या व्हाट इज द टाइम, ये तो है ही। एक बड़ा प्यारा और रिक्वेस्ट मोड में जब हम पूछते हैं ना, कभी किसी से बड़ी विनम्र निवेदन से पूछते हैं, रिक्वेस्ट मोड में आकर के, तो उसके लिए एक बड़ा प्यारा वर्ड लगाते हैं, कुड यू प्लीज टेल मी। क्या बोलते हैं हम? देखिए, यह समय के लिए ही नहीं, कुड यू प्लीज टेल मी, किसी से भी कोई भी चीज विनम्र निवेदन करके अगर आपको पूछना हो, रिक्वेस्ट करके पूछना होता, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम पूछना था तो आप उसके लिए भी बोल सकते हैं कुड यू प्लीज टेल मी। क्या बोलेंगे? कुड यू प्लीज। कुड का इस्तेमाल हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट की क्षमता के लिए ही नहीं, रिक्वेस्ट के लिए भी हम करते हैं। जब भी हमको कभी किसी से रिक्वेस्ट करना होता तो हम उसके लिए कुड का भी इस्तेमाल करते हैं। इज दैट क्लियर? कुड यू प्लीज टेल मी। क्या बोलेंगे? कुड यू प्लीज टेल मी या कुड यू टेल मी प्लीज, आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हो। कुड यू प्लीज टेल मी। क्या बोलेंगे? कुड यू प्लीज टेल मी। कुड यू प्लीज टेल मी टाइम क्या हो रहा है, व्हाट इज द टाइम। कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द टाइम। कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द टाइम। जब हम कभी किसी को बड़ा रिक्वेस्ट मोड में आकर के पूछते हैं, किसी से रिक्वेस्ट से बड़ा विनम्र निवेदन से करके पूछते हैं, निवेदन करते हैं, तो हम ऐसा सेंटेंस का इस्तेमाल हम करते हैं, कुड यू प्लीज टेल मी। अगर आपको कोई भी चीज पूछना हो, कुड यू प्लीज टेल मी द वे ऑफ रेलवे स्टेशन, कुड यू प्लीज टेल मी द वे ऑफ बस स्टेशन, कहीं जाना है, कहीं के लिए रास्ता पूछना हो, तो भी आप कुड यू प्लीज टेल मी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृपया आप मुझे बता दिए। यहाँ समय पूछ रहे हैं तो आपने बोला प्लीज टेल मी द टाइम, आप ऐसे भी बोल सकते हो, या व्हाट इज द टाइम प्लीज टेल मी, या आपने ऐसे भी बोला कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द टाइम, या कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट टाइम इज इट। आपको जब भी समय किसी से पूछना हो समय क्या हो रहा, तो आई होप आपके पास कई तरीका। आप बोलिए ना, मेरे साथ बोलिए, आप लोग बोलिए समय कितना हो रहा, कैसे पूछेंगे? व्हाट इज द टाइम। एक तो आपके पास ये सेंटेंस है, आप लोग बोलिए ना मेरे साथ, व्हाट टाइम इज इट, या आप बोलेंगे कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द टाइम। कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द टाइम। द मोमेंट यू वांट टू आस्क अबाउट द टाइम, तो आप इस तरीके से पूछ सकते हैं। देखिए, इसका जवाब भी तो देना होता है, आपको बताना हो कि इतना बज रहा है,
द मोमेंट यू वांट टू टॉक अबाउट बज रहा है समथिंग। देखिए उसके पहले हम जवाब दें, और जवाब देने के लिए तो छोटा सा तरीका होता है, बट थोड़ा सा डिटेल हमको जानना चाहिए घड़ी के बारे में, क्लॉक के बारे में। फिलहाल टाइम बताना हो, जैसे आपको कहना हो 9 बज रहा है तो आप सीधे बोलिए इट्स 9 ओ क्लॉक। फिलहाल 10 बज रहा है तो आप बोलिए इट्स 10 ओ क्लॉक। आप क्या बोलेंगे? इट्स 10 ओ क्लॉक। जब भी आपको समय बताना है क्या बज रहा है तो आप बोलिए इट इज, जो भी होगा आप अपना बता दीजिए। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच तो क्या फर्क पड़ता है, तो आप बोलिए इट्स 10 ओ क्लॉक। आप ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाय माई वॉच, बाय, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इट्स 10 ओ क्लॉक, आपने क्या बोला? इट्स 10 ओ क्लॉक। इज दैट क्लियर? देखिए समय की जब बात करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा बेसिक व्हाट इज इन क्लॉक एंड व्हाट इज इन वॉच, थोड़ा सा डिटेल लेना जरूरी होता है। देखिए इफ आई शो यू द पिक्चर ऑफ वॉच का थोड़ा सा अगर मैं आपको पिक्चर दिखाऊं तो समथिंग लाइक दैट, आई होप वुड बी बेटर टू प्लेस हियर। चलिए यहीं प्लेस कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी आप प्लेस कर दीजिए। थोड़ा सा इशू आएगा, आई होप सो। चलिए देखिए, जैसे अगर आप घड़ी की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, तो एक तो इसके लिए आपके पास क्या है, ये जो एक सुई होती है घंटे वाली सुई जिसको आप बोलते हो। वेरी फर्स्ट पॉइंट, सुई क्या होती है, सुई को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं ना। जब हमको सुई कहना होता है इंग्लिश में तो उसके लिए हम वर्ड लगाते हैं हैंड्स। क्या लगाते हैं? हैंड्स। जब भी सुई बोलना होता है तो सुई की इंग्लिश हम लगाते हैं हैंड्स। क्या लगाते हैं? हैंड्स। हैंड्स लगाते हैं सुई के लिए। इज दैट क्लियर? घड़ी में हमारा क्या होता है, पहली पॉइंट, ये जो विजिबल होता है, विजिबल होता है, जो दिखता है, इसको हम बोलते हैं फेस। क्या बोलते हैं? फेस। फेस में हमारा दिखता है, इसके अंदर डायल जो है, फेस डायल पे हमारे डिजिट वगैरह लिखे होते हैं, ठीक है। अब उसमें जो सुई लगी होती है, सुई को इंग्लिश में हम बोलते हैं हैंड। क्या बोलते हैं? हैंड। तीन चूंकि होता है इसलिए आप कई है तो हैंड्स बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसमें अब हैंड भी अलग अलग होते हैं। देखिए ये जो छोटी वाली सुई होती है ना, शॉर्ट हैंड, क्या बोलते हैं? शॉर्ट हैंड। ये शॉर्ट हैंड बस ऐसे ही कुछ लोग बोल देते हैं, या कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रचलन में है शॉर्ट हैंड। आप उसको शॉर्ट हैंड ना बोल करके आवर हैंड बोलिए। क्या बोलेंगे? आवर हैंड, यानी घंटे की सुई। यानी जब भी आपको बोलना हो घंटे की सुई तो उसकी इंग्लिश में आप क्या बोलेंगे? आवर हैंड। जब आपको ये जो थोड़ी सी लॉन्ग हैंड है, जिसको लॉन्ग हैंड भी बोलते हैं, यानी घंटे की सुई को जहां आप आवर हैंड भी बोल रहे हैं, वहीं आप इसको क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट हैंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट हैंड। आप इसको चाहे तो शॉर्ट हैंड भी बोल सकते हैं, बट वुड बी बेटर टू कॉल आवर हैंड। आवर हैंड ज्यादा बेहतर रहेगा घंटे की सुई कहना हो तो। इज दैट क्लियर? बाकी इसको शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं। और ये जो मिनट वाली सुई होती है, इसको आप मिनट आप बोल सकते हैं, मिनट आवर, या सॉरी मिनट हैंड। इसी मिनट हैंड को आप क्या बोलते हैं? लॉन्ग। मिनट को आप क्या बोल देते हैं? लॉन्ग हैंड। क्या बोलते हैं? लॉन्ग हैंड। बड़ी वाली सुई। सुई की इंग्लिश क्या होती है? हैंड। क्या होता है? हैंड। छोटा है तो आपने बोला शॉर्ट हैंड। क्या बोला आपने? शॉर्ट हैंड। बड़ा है तो आपने क्या बोला? लॉन्ग हैंड। या शॉर्ट हैंड को आपने बोला आवर हैंड, जिसका मतलब आवर हैंड मतलब घंटे की सुई। और आपने जिसे मिनट बोला, मिनट को आपने बोला आई मीन लॉन्ग हैंड, जिसको आपने बोला मिनट वाली सुई। जब आपको मिनट वाली सुई बोलना था तो आपने आवर हैंड बोला, आपने सॉरी मिनट हैंड बोला या लॉन्ग हैंड बोला। जब आपको घंटे की सुई बोलना हुआ तो आपने क्या? आवर हैंड या आपने शॉर्ट हैंड बोला। इसके अलावा एक आपका होता है आई मीन जिसको आप बोलते हो सेकंड हैंड, है ना। सेकंड, हाँ सेकंड हैंड मतलब ये नहीं कि पुरानी चीजें। सेकंड वाली सुई यानी जो वो सुई जो सेकंड के बारे में बताती है, उसको आप सेकंड हैंड भी बोल सकते हो, या उसी सेकंड हैंड को आप क्या बोलते हो? स्वीप हैंड। क्या बोलते हो आप? स्वीप हैंड। सेकंड हैंड थोड़ा सा सेंस कुछ ऐसा लगता है ना कि पुरानी चीज, सेकंड हैंड कार, सेकंड हैंड बाइक, तो सेकंड हैंड कहीं ना कहीं अवॉइड कर सकते हैं आप बोलने के लिए। वुड बी बेटर टू कॉल स्वीप हैंड। हालांकि सेकंड हैंड तो आप बोल ही सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ये तो है ही आपके पास सेकंड हैंड, या उसी को आप क्या बोलेंगे? स्वीप हैंड। अगर आप सुई की बात करेंगे तो घंटे वाली सुई को आप क्या बोलेंगे? आवर हैंड। इसका एक नाम और भी होता है शॉर्ट हैंड, अवॉइड कीजिएगा बोलने के लिए। अब सॉरी, अगर आप मिनट वाली की बात करेंगे तो आप उसको बोलेंगे मिनट हैंड, या उसी को आप लॉन्ग हैंड भी बोलते हैं। और आपका जो सेकंड वाली सुई होती है उसको सेकंड हैंड, या आप उसी को क्या बोलते हैं? स्वीप हैंड। वुड बी बेटर टू कॉल स्वीप हैंड। यानी जो ये घड़ी होता है, इसका जो बेसिक फ्रंट दिखता है, पहला पॉइंट वो क्या होता है? आपका फेस होता है। ये जो घड़ी दिख रही है ये आपकी क्या है? ये फेस है। इसको आप क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप? फेस। और ये जहां पर डिजिट वगैरह आपका आई मीन नंबर्स वगैरह जो लिखे होते हैं, इसी को आप बोल देते हैं डायल। क्या बोल देते हैं? डायल। और ओवरऑल जो ये पूरा है इसको आप क्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
क्लॉक बोलते हैं। इज दैट क्लियर? पूरी घड़ी को आप क्लॉक बोल रहे हैं, बाकी जो आपके सुई हैं उनको आप हैंड बोल रहे हैं। फ्रंट पे जो दिखता है, विजिबिलिटी होती है, अब उसके नंबर्स के साथ ही और ये सारी चीजें, प्लेट, डायल प्लेट या पूरा ओवरऑल डायल बोल देते हैं, और ओवरऑल पूरी घड़ी को आप क्लॉक बोलते हैं। ये आपकी दीवार घड़ी का आपने देखा। इज दैट क्लियर? अब पॉइंट ये होता है कि समय क्या हो रहा, व्हाट इज द टाइम, व्हाट इज द टाइम। यहां पर फिर से आप देख लीजिएगा, घंटे की सुई, मिनट की सुई और बाकी सेकंड की सुई, इसको आप फिर से मैनेज कर लीजिएगा। इज दैट क्लियर? घंटे की सुई को शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लॉन्ग हैंड आप बोल सकते हैं, मिनट वाली घड़ी को कोई बोल रहा तो डू नॉट बी प्रॉब्लम, जस्ट फॉर वुड बी बेटर टू से, फिर भी मैं बोलूंगा वुड बी बेटर टू से मिनट हैंड। इज दैट क्लियर? ये आपके घड़ी के बारे में आपने बताया। आपने पूछा टाइम क्या हो रहा, व्हाट इज द टाइम या व्हाट टाइम इज इट, या आपने बोला कुड यू प्लीज टेल मी द टाइम, तो आपने बोला मान लीजिए 10 बज रहा, इट्स 10 ओ क्लॉक। क्या बोला आपने? इट्स 10 ओ क्लॉक। अब देखिए, समय बताने के लिए कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ एक बेसिक वर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल होता है। जैसे पहला आपने बोला ओ क्लॉक, क्या बोला आपने? ओ क्लॉक, ओ क्लॉक आपने बोला। दूसरा आप एक वर्ड लगाते हैं हाफ, क्या लगाते हैं? हाफ। हाफ के पहले मुझे क्वार्टर लिख देना चाहिए था, ओके कोई बात नहीं, मैं क्वार्टर लिख ही दे रहा हूं, उसके बाद फिर आपको सेट कर दूंगा। क्वार्टर, क्वार्टर हुआ आपका, हाफ हुआ, इसके साथ ही साथ आप क्वार्टर और हाफ के बाद आप क्वार्टर पास्ट भी लिखते हैं। आप क्या लिखते हैं? क्वार्टर के साथ आप क्या लिखते हैं? क्वार्टर पास्ट। क्या लगाते हैं? क्वार्टर पास्ट। इज दैट क्लियर? बाकी हाफ भी लगाते हैं, हाफ पास्ट भी लगाते हैं, वुड बी बेटर टू से हाफ पास्ट, में यही लिख दे रहा हूं, हाफ पास्ट। इज दैट क्लियर? ये वो टर्म्स होते हैं जो हम घड़ी आई मीन टाइम बताना जब होता है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अगर आप कभी भी कोई भी टाइम आपको बताया, किसी ने पूछा भाई टाइम क्या हो रहा, वो क्लॉक का इस्तेमाल आप कहां करेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिएगा। इज दैट क्लियर? वो क्लॉक आप उस जगह मेंशन करेंगे जहां पूरा समय एकदम एग्जैक्ट समय हो रहा हो, कुछ बजकर कुछ मिनट ना हो रहा हो। जैसे अगर आप इसमें देखेंगे तो क्या बज रहा है? 4 बज रहा है। अब 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, 8 बज रहा है, 5:10 हो रहा है, तो फिर हमको ओ क्लॉक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जैक्ट जब हमको टाइम बताना हो कितना बज रहा, बजकर मिनट की बात नहीं करनी होगी, तो हम क्या लगाएंगे? ओ क्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कहना हो 4 बज रहा है तो आप बोलेंगे 4 ओ क्लॉक। क्या बोलेंगे? 4 ओ क्लॉक। अगर कहना हो 4:10 है तो 4:10 ओ क्लॉक वुड नॉट बी बेटर टू से, उसको आप बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा, नहीं बोलेंगे। अगर आपको कहना हो 4 बज रहा है तो आप क्या बोलोगे? इट्स 4 ओ क्लॉक। क्या बोलेंगे? इट्स 4 ओ क्लॉक। अब ये क्वेश्चन हो रहा है, ये जो आपने बोला इट्स 4 ओ क्लॉक या इट्स 5 ओ क्लॉक या इट्स 6 ओ क्लॉक, ये ओ क्लॉक क्या होता है? व्हाट इज ओ क्लॉक? ये क्लॉक तो समझ में आ गया, घड़ी की बात कर लिया, बट ये व्हाट इज ओ क्या है? देखिए, ओ का मतलब होता है ऑफ क्लॉक। जब आपने पूछा ऑफ क्लॉक कितना बज रहा है तो आपने बोला 4 ऑफ क्लॉक। ये ओ क्लॉक का मतलब क्या होता है? ऑफ क्लॉक। सर ये ऑफ क्लॉक की जरूरत क्यों पड़ी बोलना? वो मतलब ऑफ, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी बोलना? आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ना, इट्स 4 क्लॉक, इट्स 4 क्लॉक या समथिंग लाइक दैट। ओ मतलब क्या? वो मतलब क्या? जरूरत ही क्या थी? देखिए, वो स्टैंड फॉर ऑफ, क्यों जरूरत पड़ी, ये आप हम कहीं ना कहीं वी नीड टू लर्न, उसको जानने की जरूरत होती है। उसके लिए जस्ट वी नीड टू कास्ट आवर माइंड बैक, थोड़ा सा हमको पीछे चलना पड़ेगा। देखिए, जब समय की बात होती थी, समय अभी स्टार्टिंग में जस्ट आई टोल्ड यू पीपल, वेरी फर्स्ट द मोमेंट आई स्टार्टेड टीचिंग यू पीपल, जस्ट आई टोल्ड ओवर देयर यू नो सन डायल, आई टोल्ड यू देयर सन डायल, शायद आई हैव मेंशन्ड ओवर हियर, यस सन डायल। देखिए, ये सन डायल का जमाना हुआ करता था समय देखने के लिए, ठीक है। सन डायल का जैसे क्या होता ना कि कुछ ऐसे कंडीशन हुआ करते थे, जैसे पहले एक घड़ी जब नहीं हुआ करती थी, आई मीन यांत्रिक, या आप बोल सकते हो जो भी आपके पास मॉडर्न वॉच है, या आप यांत्रिक घड़ी या जो भी बोलेंगे, आप डिजिटल वॉच भी बोल सकते हैं। ये जब हुआ नहीं करता था ना, तो उसके पहले हमारे पास क्या था? वी यूज्ड टू हैव सन डायल, ठीक है। बहुत सालों पहले की बात हो रही है, ये 12-13 शताब्दी के पहले की बात हो रही है, 1400 शताब्दी के आसपास। शायद मैं फ्लो में 14-12 ऐसा कुछ बोल दिया, बट लगभग वही 1600 शताब्दी के बाद या 1500-1600 शताब्दी के बाद इन सब घड़ियों का थोड़ा सा कहीं ना कहीं, ये फिर भी नहीं, ठीक है,
कुछ जिसको आप घंटा घड़ी बोलते थे या घंटे की, पहले जब घड़ी का समय आता था तो घड़ी का समय वो घंटी बजती थी, घंटी के अकॉर्डिंग हो पाएगा। देखिए एक वर्ड आपने सुना होगा, ये क्लॉक, क्लॉक जो है ना, ये क्लॉका से एक वर्ड है क्लॉका, उसी से मिलकर बना है और जिसका मतलब होता है क्लॉको। क्लॉको का मतलब ही होता है घंटी, क्लॉको का मतलब ही होता है घंटी, उसी से ये वर्ड बना है। तो पहले समय बजता जब रहता था 4 बजा 5 बजा जो भी होता तो एक घंटियां बजती थी, घंटी की इंग्लिश क्या होती है, क्लॉक को, इसी से बना है आपका क्लॉक। ठीक है, फिलहाल बात ये हो रही थी ना, पहले जब समय की बात हुआ करती थी तो हुआ करता था सन डायल। क्या होता था, सन डायल। सन डायल में कुछ ऐसा होता ना, वो धूप के जो धूप का अपना रेज, आई मीन किरण जिसको हिंदी में बोलोगे, सनरेज जिसको आप बोलते हैं, सनरेज से ही एक प्लेट हुआ करता था, उस प्लेट पर एक रॉड लगा दी जाती थी। एक रॉड इन सेंस कुछ ऐसा कर दिया जाता था कि उस पर सन की रेस पड़ती थी, सूर्य का किरण पड़ता था, तो उसी से उसका शैडो बनता था और वो जिस नंबर पर होता था उतना बजा रहता था। और वो जो कहीं ना कहीं जो एक रॉड लगाई जाती थी, इसको आप बोलते थे नोमोन। क्या बोलते थे, नोमोन। क्या बोलते थे, नोमोन। ये नोमोन क्या था, नोमोन क्या था, नोमोन आप उसे बोलते थे जो सन डायल पर, किस पर, सन डायल पर, आई मीन जो पहले घड़ी का इस्तेमाल हुआ करता था, सूर्य के किरणों से जो घड़ी चलती थी उसको आप क्या बोलते थे, उस घड़ी को आप बोलते थे सन डायल। सन डायल पर क्या लगा होता था, नोमोन। क्या लगा होता है, नोमोन। वो नोमोन पे ही नोमोन रहता था, नोमोन के बाद नीचे क्या रहती थी, डायल रहती थी, उसी डायल पर क्या लिखे रहते थे, नंबर या डिजिट लिखे रहते थे और उसी के अनुसार कहीं ना कहीं टाइम बताया जाता था। अब उस समय समय बोलने का क्या तरीका रहता था, मान लीजिए अगर मैं हिंदी में आपको बोलूं तो जैसे आपको मान लीजिए 7 बजे हैं, तो 7 बजे है तो सूर्य अपने 7वें घंटे पर है। मान लीजिए 7 बजा हो ना, तो बोलिए सन इज ऑन 7th आवर्स, 7th 6th 5th 4th, इस तरीके से बोलते थे, है ना। सन इज ऑन 4th आवर, सन इज ऑन 2nd और समथिंग, दूसरे घंटे पर है, तीसरे घंटे पर, ये तरीका था बोलने के लिए। कब, जब हमारे पास क्या हुआ करता था, सन डायल। सन डायल आपको बता दूं, आपने सम्राट यंत्र का नाम सुना होगा, बिल्कुल, यू माइट बी नोइंग अबाउट दैट। जंतर मंतर आपने सुना होगा, जयपुर में जंतर मंतर आपका अपना जंतर मंतर जयपुर में है। वहां पर यू नो इफ यू टॉक अबाउट द 17वीं शताब्दी की बात करेंगे तो उस वक्त हुआ करते थे सवाई जयसिंह, राजा सवाई जयसिंह हुआ करते थे, जयसिंह नहीं, जयसिंह द्वितीय हुआ करते थे, सेकंड, है ना। तो उन्होंने लगभग 1728 के आसपास, 1727 28 29 30 के रेंज में ही, मतलब अगर मैं उनका इफ यू टॉक अबाउट द टाइम तो लगभग वही 34 के पहले ही, है ना, वही 30 के आसपास की बात हो रही, 1730 के आसपास उन्होंने ये सन डायल आपके जंतर मंतर में बनवाया था, जयपुर में बनवाया था। और एक चीज बता दूं, ये इट इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट सन डायल ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया का सबसे बड़ा कहीं ना कहीं सन डायल, कहीं ना कहीं क्या है ही, दुनिया का सबसे बड़ा सन डायल क्या है आपका, कहां पर है, सूर्य घड़ी कहां पर है, जंतर मंतर जयपुर में है। आप बिल्कुल कभी वहां विजिट करें तो आप जाएं, जरूर देखें। और बड़ा इंटरेस्टिंग है वो, बहुत एग्जैक्ट टाइम लगभग लगभग बताता है। हालांकि अगर आप सन डायल की बात करेंगे तो जो सबसे पुरानी सन डायल है वो नॉट इन इंडिया, समवेयर एल्स, आई मिस्र वगैरह का जिक्र आता है उसमें, है ना। तो फिलहाल सन डायल से जब टाइम बताया जाता था तो लोग बोलते थे सूर्य का 7वां घंटा है, सूर्य का 5वां घंटा है, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद जब ये आपकी वॉच आई, यांत्रिक वॉच आई, तब जब इससे समय बताना शुरू किया, लोगों ने पूछा व्हाट इज द टाइम, अब आपको बताना है कि 4 बजे, वहां तो आपने सूर्य 7वें घंटे पर बोल दिया, यहां पर 4 बजे जैसा शब्द का इस्तेमाल पहली बार वो क्लॉक के सेंस में इस्तेमाल वहीं से शुरुआत हुई थी। जब आपको कहना हो यांत्रिक घड़ी से समय बताना रहता था तो घड़ी का 4 बजा है, घड़ी का 4 बजा है। क्लॉक जैसा शब्द हालांकि टर्म्स पहले इस्तेमाल नहीं होता था, इन्हीं के लिए कहीं ना कहीं क्लॉक का इस्तेमाल होता था, सन डायल के लिए क्लॉक का इस्तेमाल नहीं होता था, यांत्रिक घड़ी के लिए होता था। फिलहाल यांत्रिक घड़ी ये नहीं जो आपको दिख रही है, इज दैट क्लियर। थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये आपका मॉडर्नाइजेशन के दौर में ये आपको मिला। तो जब वो उस घड़ी की बात कर रहे थे, एक्चुअली आई वाज सर्चिंग अबाउट पिक्चर बट रियली आई फॉरगेट टू सर्च, और शायद अभी इट नॉट बी बेटर टू यू नो किल द टाइम, तो आप बोल ले बस यही
कि घड़ी के जब यांत्रिक घड़ी आई तो उसके अकॉर्डिंग जब आपने समय बताना शुरू किया, पहले समय सन डायल के अकॉर्डिंग बताते थे, अब किसके, यांत्रिक घड़ी के अकॉर्डिंग बताते हैं, तो आप क्या लगाना शुरू किए, ऑफ क्लॉक या ऑफ द क्लॉक। यहीं से आप ऑफ द क्लॉक को शॉर्ट में आपने क्या बोला, वो क्लॉक। ऑफ द क्लॉक को आपने शॉर्ट में क्या बोला, वो क्लॉक। यानी 7, अगर आपको कहना हो 7 बजा है तो इट्स 7 ऑफ द क्लॉक। आप क्या बोलो, इट्स 7 ऑफ द क्लॉक। उसी ऑफ द क्लॉक को शॉर्ट में आपने क्या बोला, 7 ओ क्लॉक। आपने क्या बोला, 7 ओ क्लॉक। अगर किसी ने पूछा व्हाट इज वो, तो वो मींस व्हाट, ऑफ। इज दैट क्लियर? आई होप यू गॉट इट। चलिए, ओ क्लॉक का आप इस्तेमाल कब करेंगे, जब आपको एग्जैक्ट पूरे मिनट नहीं बताने हो, सिर्फ घंटे को बताना होगा, 4 बजा, 5 बजा, 8 बजा, 10 बजा, तब आप क्या बोलेंगे, ओ क्लॉक। अगर आपको बोलना हो 4:15 तो नहीं, 7 क्वार्टर या 7:15 समथिंग, ऐसा वो क्लॉक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और एक चीज ये बताइए, ये वन थिंग यू मस्ट नो दैट, ये जब द मोमेंट वी आर टू टेल द टाइम, जब भी हमको कभी किसी को समय बताना होता है तो पहले हम मिनट बताएंगे। अगर मिनट और आवर दोनों है तो पहले हम क्या बोलेंगे, मिनट बताएंगे। घंटे बताना तो 4 बजा, 5 बजे तो डायरेक्ट बोल दिए, नो प्रॉब्लम चॉल। लेकिन बचकर कुछ मिनट भी बताना है तो पहले हम क्या बोलेंगे, मिनट बताएंगे। क्या बोलेंगे, मिनट बताएंगे। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इफ यू नोटिस इज दैट, हिंदी में थोड़ा मैं लिखने की कोशिश करूंगा। एक वर्ड होता है बजकर और एक होता है बजने में। एक वर्ड है बजकर और एक क्या है, बजने में। बजने में और एक क्या है आपका, बजकर। जैसे अगर आपको कहना हो 10 बजने में कुछ मिनट बाकी है, तो बजने में कुछ मिनट बाकी है ना, बजने में। जब बजने में बोलना होता है तो आप लगाएंगे टू। क्या लगाएंगे, टू। और अगर कहना हो बजकर जब कुछ बोलना होता है तो आप क्या लगाएंगे, पास्ट। क्या लगाएंगे, पास्ट। ये दो वर्ड्स अक्सर इरिटेट करते हैं। हालांकि लास्ट में आप अगर अमेरिकन इंग्लिश फॉलो करेंगे तो फिर डायरेक्ट टाइम बता लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल इसको भी जानना जरूरी होता है, फॉर योर बेटर इंफॉर्मेशन, फॉर योर बेटर नॉलेज, यू शुड एटलीस्ट वॉच दिस वीडियो, है ना। आप इसको कंप्लीट करें थोड़ा, कहीं ना कहीं इफ यू नो देन इट्स ओके, जानते हैं तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। फिर भी हो सकता है कुछ चीजें आपको मिल जाए। देखिए, जब आप बजकर बोलते हैं कि इतना बजकर इतना मिनट, बजकर जब आपको कभी भी बोलना होगा तो आप क्या लगाएंगे, पास लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पास। अगर आपको बोलना हो बजने में इतना मिनट बाकी है, 4 बजने में, 5 बजने में इतना मिनट बाकी है, तो आप क्या लगाएंगे, टू। क्या लगाएंगे, टू। अब देखिए, आप जो घड़ी की बात करते हैं, इफ यू टॉक वॉच, ये घड़ी का कंडीशन ये होता है ना, जैसे आप मान लीजिए 12 से 3, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम को मैनेज करना होगा। ये जो 12 बजे से 3 बजे का एक रेंज है ना, 12 से 3 के बीच का जो रेंज है, ये आप समझ लीजिए कि ये एक रेंज है। 12 से 3 इतना एक, और फिर ये इतना एक, और फिर ये इतना 6 से 9, और फिर 9 से 12, यानी 12 से 3, फिर 3 से 6, और 6 से 9, और फिर 9 से 12। ये कहीं ना कहीं 12 से 3 का जितना डिस्टेंस है उतना ही 3 से 6 का है, उतना ही 6 से 9 का है, और उतना ही 9 से 12 का है। ये वो जगह है जो घड़ी को 4 हिस्से में बांटती है, यानी 1/4 करती है। घड़ी को क्या करती है, 1/4 करती है। 1/4 होना यानी चौथा हिस्सा होना, उसी को आप क्या बोलते हो, क्वार्टर। यानी 1/4 को ही आप क्या बोलते हो, क्वार्टर। अब ये क्वार्टर बीत चुका है, दूसरे सेंस में आप 15 मिनट्स भी बोल सकते हो। 15 मिनट्स, यहां से यहां तक कितने हैं, 15 मिनट है। यहां से यहां तक कितने हैं, 15 मिनट। यहां से यहां 15 मिनट, यहां से यहां 15 मिनट, यहां से यहां, मतलब 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, इनके बीच दरमियान कितने मिनट्स है, 15 मिनट है। 15 मिनट, 15 मिनट्स को आप क्या बोल सकते हैं, क्वार्टर। क्या बोल सकते हैं, क्वार्टर। अब ये कंडीशन ये होगा, या तो ये बीत चुका होगा या तो ये बाकी होगा। अब इस घड़ी में अगर आप देखेंगे तो 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, बजने में 15 मिनट्स बाकी है, तो आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। और आप ये भी जानते हैं, जब भी हमको समय बताना होता है तो सबसे पहले क्या आएगा, मिनट आएगा। पहले मिनट आएगा, उसके बाद घंटा आएगा। पहले आपका क्या आएगा, मिनट आएगा, फिर उसके बाद घंटा आएगा। बजने में बाकी है, बजने में बाकी है, तो बीच में आप क्या लगाएंगे, टू लगा देंगे। क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। अब बजने में कितना बाकी है, 15 मिनट्स, और 15 मिनट्स को आप क्या बोल सकते हैं, क्वार्टर। क्या बोलेंगे, क्वार्टर।
तो आपको घड़ी का समय बताने के लिए अभी बताया गया व्हाट इज द टाइम, तो आपने क्या बोला था, इट इज, क्या बोला था, इट इज, यानी समय बताने के लिए आप पहले क्या लगाएंगे, इट्स, क्या लगाएंगे, इट्स। और अगर आपको समय बताना है तो पहले क्या लगाना होगा, ये इतना बजा है घड़ी में, पहले आपने क्या लगा दिया, इट्स। उसके बाद जितना मिनट बाकी है, क्योंकि बजने में है ना, 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, और 15 मिनट का 15 मिनट्स डायरेक्ट लिख सकते हैं, अदरवाइज आप क्या लगा सकते हैं, क्वार्टर लगा सकते हैं। आपको कहना हो बजने में, जब बजने में बाकी है तो आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, बजने में है तो टू, और बजकर होता तो आप क्या लगा देते, पास्ट लगा देते। अब आपको बोलना है बजने में बाकी है, तो यानी आपने क्या लगाया, टू लगाया। कितना बाकी है, पहले आपका क्या आएगा, मिनट आएगा, फिर घंटा आएगा। घंटा क्या है आपका, 10 है, आपने यहां 10 लगा दिया। मिनट्स कितना है, क्वार्टर, क्या है, क्वार्टर। अब भाई इसको आप 15 भी बोल सकते हैं, इसको आप क्या बोल सकते हैं, 15, या आप क्वार्टर भी बोल सकते हैं। तो आपने बोला इट्स क्वार्टर टू, क्या बोला, इट्स क्वार्टर टू, कितने बजने में, जो भी समय है उसको आपने यहां पर घंटा, जो भी होना है, जो घंटा होना है, कितना होना है, 10 बजना है, तो आपने यहां पर 10 लगा दिया। आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज द टाइम, तो आपने बोला इट्स बजने में बाकी है, 10 मिनट या 15 मिनट्स बाकी है, तो आपने क्या बोला, 15 मिनट्स भी बोल सकते हो डायरेक्ट, इट्स 15 मिनट्स टू 10, या आप बोलेंगे इट्स क्वार्टर टू 10, आप क्या बोलेंगे, इट्स क्वार्टर टू 10। इज दैट क्लियर। इन केस ये 9 बज, ये वाली जो आपकी घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई को आप क्या बोलते हो, हैंड, और घंटे को इंग्लिश में क्या बोलते हो, आवर। ये आवर हैंड अगर 9 से थोड़ा सा आगे होता, या 9 के ही लगभग में थोड़ा सा आगे होता, और ये जो मिनट हैंड है ये 3 पर होता, तो इसका मतलब कुछ ऐसा सेंस रहता है ना, यानी 9 बजकर क्या होता, 9 बजकर, आपने क्या बोला, 9 बज समथिंग लाइक दैट, ये ऐसा रहता, तो 9:15, ये सेंस ऐसा रहता ना, मान लीजिए 9 बजकर आप क्या बोलते, 15 मिनट, 9:15, यानी फिर क्या हो जाता, बजने में नहीं, बजकर, और बजकर होता तो आप क्या बोलते, पास्ट, क्या बोलते आप, पास्ट। आपको यही कहना, 9 बजकर बोल रहा है ना, तो बजकर बोल रहा है, तो टाइम बताने के लिए पहले आप क्या लगाएंगे, इट्स, क्या लगाएंगे, इट्स, और फिर बजकर मतलब पास्ट, जब बजकर हो गया तो पास्ट, और फिर जहां भी हुआ, जहां भी घंटा हुआ, उसी को आपने लास्ट में यहां लगा दिया। बजकर कितना हुआ, कहां से, 9 से, कितना बजकर हो गया, इतना दूरी को आप क्या बोलते हैं, 15 मिनट्स, और 15 मिनट्स को आपने क्या बोल दिया, क्वार्टर, क्या बोल दिया, तो आपने सीधे बोला इट्स क्वार्टर पास्ट, क्या बोला आपने, इट्स क्वार्टर पास्ट। जब भी आपको बोलना हो इतना बजकर इतना मिनट समथिंग लाइक दैट, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, पास्ट। 9:15 आपको बताना है समय बताने के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे आप, मिनट लगाएंगे, फिर आप घंटे को लगाएंगे। तो आपने मिनट, कितना मिनट बीत चुका है, 15 मिनट्स, और 15 को आपने दूसरा नाम क्या रखा, क्वार्टर। आपने बोला क्वार्टर पास्ट हो चुका है, क्वार्टर क्या हो चुका, बजकर हो चुका है ना, तो आपने क्या लगा दिया, पास्ट। इट्स क्वार्टर पास्ट, कहां से बजकर हुआ है, 9, तो आपने बोला इट्स क्वार्टर पास्ट 9। आपने क्या बोला, इट्स क्वार्टर पास्ट 9, 9:15, या उसी को आप बोलते हो 9:15। आप क्या बोलते हो, 9:15। जब भी आपसे किसी ने पूछा क्या टाइम क्या हुआ, व्हाट इज द टाइम, और आपको बोलना है 9:15 बज रहे हैं, यानी 15 मिनट बीत चुके हैं, 15 मिनट को आप 15 मिनट्स लगा करके बीतने हैं, बजकर हो गए, तो आपने लगाया पास्ट, इट्स 15 पास्ट। पहले क्या आएगा, मिनट आया ना, मिनट कितना है, तो आपने 15 लगाया, तो बोलिए इट्स 15 मिनट्स, कहां से, 9, तो इट 15 पास्ट 9। आपने क्या बोला, इट 15 मिनट्स भी बोल सकते हो, और डायरेक्ट आप बोल सकते हो इट 15 पास्ट। इट इज को शॉर्ट में बोला इट्स, और उसी 15 को आपने क्या बोला, 15 मिनट्स को आपने बोला क्वार्टर, इट्स क्वार्टर पास्ट 9। क्या बोला आपने, इट्स क्वार्टर पास्ट 9। समय बताने के लिए आपको बस इतना ही याद रखना है, जब बजकर बताना होगा तो आप पास्ट बोलेंगे, और बजने में बोलना होगा तो आप क्या बोलेंगे, टू बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टू। एक वर्ड और इसमें आता है एएम, एंड दूसरा वर्ड आता है एएम, और दूसरा आपका आता है पीएम। देखिए एएम जो होता है, इसको आप अगर हम बोले तो मिडनाइट, क्या बोलेंगे, मिडनाइट, आधी रात के, मिडनाइट के बाद, आफ्टर, आधी रात के बाद हम जो लगाते हैं, और मिड डे के पहले। मिड डे का पहले का मतलब आधे दिन से पहले, आधे दिन से पहले, और आधी रात से लेकर के आधे दिन के बीच का जो दौर रहता है, वो टाइम हमारा क्या होता है, एएम, क्या होता है, एएम। और आधे दिन के बाद और फिर आधी रात तक का समय जो होता है वो हमारा क्या होता है, पीएम, क्या होता है, पीएम। अगर आप एएम और पीएम का थोड़ा सा फुल फॉर्म की बात करेंगे, तो एएम या पीएम
इसको हम एम को हम बोल सकते हैं, एंटी ना बोल करके, एंटी वुड बी बेटर टू से एंटी मेरिडियम, क्या बोलते हैं, मेरिडियम, DIEM, एंटी मेरिडियम, या इसी को आप बोलेंगे पोस्ट, क्या बोलेंगे, पोस्ट मेरिडियम, या मेरिडियन भी बोलते हैं, मेरिडियम, आप इसको एंटी या पोस्ट मेरिडियम बोल। अब मेरिडियम क्या होता है, मेरिडियम का मतलब होता है दोपहर, क्या बोलते हैं आप, दोपहर, मेरिडियम को आप बोलते हैं दोपहर। और एंटी का मतलब होता है पहले, दोपहर के पहले, दोपहर के पहले को आप क्या बोल रहे हैं, AM, क्या बोल रहे हैं, AM। और PM क्या बोल रहे हैं, पोस्ट मतलब बाद में, दोपहर के बाद, तो आपने बोला पोस्ट मेरिडियम, क्या बोला आपने, पोस्ट मेरिडियम एंड एंटी मेरिडियम, दोपहर से पहले और दोपहर के बाद। देखिए एक वो ये तरीका है टाइम बताने के लिए, किसी ने पूछा कितना बज रहा है, व्हाट इज द टाइम, तो आपने बोला 9 बज रहा, इट्स 9 AM, रात में बज रहा, इट्स 9 PM। तो एक तो ये आपके पास तरीका है। दूसरा, आपने AM PM के साथ और आसान तरीके से आप जवाब दे सकते हैं, जैसे कहना हो 9:10 हुआ तो इट्स 9:10, आप बोल सकते हैं इट्स 9:10। इट्स, अगर आपको बोलना हो 10:50 तो इट्स 10:50, 10:20 इट्स 10:20। ये तो आपके पास बेसिक है, AM PM के साथ आप जवाब दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? बाकी जब आपको कहीं ना कहीं पूछना हो कितना बजे हैं, अगर इस तरीके का आप जवाब देना चाहते हैं पास्ट और टू से, तो याद रखिएगा जब भी बजकर का सेंस आएगा तो आप क्या लगाएंगे, पास्ट लगाएंगे, और बजने में का सेंस आएगा तो आप उसके लिए क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। इज दैट क्लियर? बजने में इतना मिनट बाकी है, किसी ने जैसे मान लीजिए 10 बजने में 5 मिनट बाकी है, तो पहले तो आप मिनट लगाएंगे, बजने में है तो आप क्या लगाएंगे, टू। फिर से आप बोलिए ना मेरे साथ, बोलिए आप लोग, बजने में बोलना होगा तो आप क्या बोलेंगे, टू। फिर से बोलिए ना, बजने में मतलब टू, और बजकर की बात होगी तो आप क्या लगाएंगे, पास्ट। टू, अगर बजकर की बात होगी पास्ट, और बजने में की बात होगी तो आप क्या लगाएंगे, टू, क्या लगाएंगे, टू। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देना चाहता हूं, जैसे सपोज दैट आप कहीं जा रहे हो, यू आर गोइंग टू समवेयर, ठीक है, मान लो आप यहीं हो, ठीक है, आपका घर, दुनिया गोल है, दुनिया गोल है, आप यहीं हो, ठीक है, आपको यहां आना है, यहां से आपने ऐसे निकलना शुरू किया, आप यहां जा रहे हो, मान लो ये आपका अपना लोकल जहां भी आप रहते हो आपका होम टाउन है, और इस जगह का कोई नाम दे दिया, मान लो आपने बोल दिया दिल्ली, आप यहां से निकले, आप यहां जा रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, आई एम गोइंग टू दिल्ली, यानी आप जब कहीं जा रहे हो तो आप क्या लगाए, टू। गॉट इट? घड़ी भी तो यही है, यहां इसको 9 बजाना था, अभी यहां पर है, मान लीजिए ये 8 है, समथिंग लाइक दैट, एक वॉच तो मुझे दिखाना पड़ेगा, ठीक है, देखिए ये भी तो अब यहां से निकला, ये घड़ी भी कहीं ना कहीं, इफ यू टॉक दैट, मान लीजिए ये तो हाफ पर है, इन केस यहां पर होता, अगर आप, मैं बोलूं अगर 5:40 होता, 5:40 हुआ, इसका दूसरा मतलब 6 बजने में 20 मिनट बाकी है, ये 6 बजेगी, यानी अगर ये 20 मिनट और आगे चला, टू और आगे हो गया, गोइंग टू, ये अगर यहां पर पहुंच गया तो 6 बज जाएगा। यानी अगर ये जो मिनट आ रहा है, इफ यू टॉक अबाउट द मिनट आर अगर जाएगी कहीं तो आप गोइंग टू लगाओगे, तो कितना, मान लीजिए अगर इसको मिनट आर यहाँ 12 पर चला गया तो ये घंटे वाली घड़ी कहां पर आ जाएगी, आई मीन आवर आर कहां पर आ जाएगी, 6 पर आ जाएगी, 6 पर आ जाएगी ना। लेकिन ये 6 कब बजेगा, जब ये मिनट आर गोइंग टू 12, तो 2 से बजने में, जब बजने में बाकी रहेगी तो आप क्या लगाओगे, 2। कितना चलना होगा इसको, 20 चलना होगा, कितना चलना होगा, 20 चलना होगा, कितना चलना होगा, 20, कहां के लिए, 2 लगाओगे, कहां पहुंचोगे, 6, इट्स 20 to 6, आप 20 मिनट्स भी बोल सकते हो, कहना हो कि 6 बजने में 20 मिनट बाकी, अगर 6 बजने में 20 मिनट आपको बाकी बताना होगा तो आप सीधे बोलेंगे इट्स 20 मिनट टू 6, आप क्या बोलेंगे, इट्स 20 मिनट्स टू 6। बजने में की बात होगी तो आप फिर से ध्यान रखिएगा 2 लगाएंगे, और बजकर की बात होगी तो आप क्या लगाएंगे, पास्ट लगाएंगे। गॉट इट? आई होप यू गॉट इट। बाकी आप, ये तो आपके पास सही तरीका है ना, ये आपका अपना एक तरीका था ही। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपना बेसिक जो इजीएस्ट वे है समय बताने के लिए, जैसे आपने आधे को आपने वहां क्वार्टर लिखा तो आपने पास्ट लगाया,
पास्ट। अगर आधे की बात होगी तो हाफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हाफ। अब कितना बीत चुका है इस घड़ी के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो 5 से कितना बीत चुका है, 30 बीत चुका है, यानी 5:30, 5 बजकर आ गया तो आप क्या लगाएंगे, पास्ट। और पहले क्या लगाएंगे, मिनट। मिनट कितना बीत चुका है, 30 मिनट, और 30 को ही आप क्या बोलते हैं, आधा, और आधे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाफ। यानी हाफ बीत चुका, आधा घंटा बीत चुका। आधा घंटा ना बोल करके सिर्फ हाफ बोलते हैं, हाफ बीत चुका, हाफ पास्ट। बजकर मतलब पास्ट, हाफ पास्ट कहां से, 5। आपको बोलना हो 5:30 बजा तो इट्स हाफ पास्ट 5। भाई ये तो आपके पास कहीं ना कहीं तरीका आना चाहिए। बट आजकल जो बोलचाल भाषा में या नॉर्मल लैंग्वेज में चल रहा है टाइम बताने के लिए, अगर आपको बोलना हो 5:30 तो आप सीधे बोलते हैं इट्स 5:30। क्या बोलते हैं, इट्स 5:30। अगर आपको बोलना है कि 5:20 तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इट्स 5:20। आप क्या बोलते हैं, इट्स 5:20। अगर आपको बोलना है कि 5:50 तो आप सीधे बोलिए इट्स 5:50। क्या बोलेंगे, इट्स 5:50। बाकी अगर आप इस तरीके से जो आपने पास्ट या टू की बात किया तो भाई साहब 5:50 का मतलब 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है। तो पहले मिनट आया, बजने में बाकी है, बजने में के लिए आपने लगाया टू लगाया, और कितना बजने में, 6 बजने में। ये 10 चलेगा तो कहां पहुंचेगा, 6 पर पहुंचेगा ना। 6-10 चलेगा तो कहां पहुंचेगा, 6। आप अपने घर से निकले, दिल्ली जा रहे हो ना, दिल्ली पहुंचोगे ना, तो गोइंग टू दिल्ली, तो ये 10 का है, 10 गोइंग टू 6, गोइंग टू 6। तो भाई साहब जब बजने में की बात होगी तो जा रहा, बजने जा रहा है ना, तो आप क्या लगा दोगे, टू लगा दो। कितना, पहले मिनट ही लगाएंगे, याद रखना, पहले मिनट। कहना 10 मिनट बाकी है 6 बजने में, बजने में, तो टू लगाओगे। आप बोलो इट्स 10 मिनट, क्या बोलोगे, इट्स 10 मिनट टू 6। क्या बोलोगे, इट्स 10 मिनट्स टू 6। 5:50 5:50 को दूसरा नाम आपने क्या दिया, इट्स 10 to 6। आपने ऐसा भी बोल सकते हो। आई होप यू गॉट इट। एक दो बार बाय चांस नहीं समझ में आ रहा, एक दो बार देखेंगे, आई होप इट वुड बी वेरी क्लियर, आसानी से इजीली यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड। बस यू आर टू मेंशन ओनली, यू आर टू नोटिस ओनली वन थिंग ओवर हियर, बजकर मतलब पास्ट, बजने में मतलब टू, इट्स ओके। और आपको समय बताने के लिए वेरी फर्स्ट यू विल यूज मिनट, देन यू विल यूज आवर। पहले आप मिनट यूज करेंगे, फिर आप आवर का इस्तेमाल करेंगे, घंटे का बाद में, पहले आपका मिनट का इस्तेमाल करेंगे। गॉट इट, आई होप यू गॉट इट। जब भी आपको समय बताना होगा, पूछना होगा व्हाट इज द टाइम, तो आप रिक्वेस्ट कीजिए, प्लीज प्यार से पूछिए ना किसी से। प्यार से रिक्वेस्ट करना मतलब प्यार से पूछना है, सन से प्यार से पूछना हो तो आप बोलिए, आराम से बोलिए, कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द टाइम। क्या बोलेंगे, कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द टाइम। चलिए मैं बस आज के लिए इतना ही रखता हूं, लेकिन जाने से पहले यही सेम क्वेश्चन मेरा आपके लिए, आप लोगों से है, कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द टाइम। टाइम क्या है आप बताइए, कमेंट करके बताइए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। इसमें आपको जो ध्यान देना है, फिर से एक रिकैप लेते हैं। समय की जब आप बात करते हैं, टाइम की बात करते हैं, तो सनडायल, सनडायल मतलब क्या होता था, सूर्य घड़ी, जो कहीं ना कहीं पुराना हो गया, अभी भी आपके पास है, आपके जंतर मंतर में है, और जयपुर में, इवन दिल्ली में भी है। आप दूसरा आपके पास है घड़ी को क्लॉक और वॉच। पूछना हो टाइम क्या हो रहा है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, लगाएं या ना लगाएं चलेगा, या व्हाट टाइम इज इट भी आप पूछ सकते हैं, या कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द टाइम। समय बताना होगा तो स्टैंड ओ क्लॉक, वो स्टैंड फॉर व्हाट, ओ का मतलब होता है ऑफ। क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि सन डायल से जब हमने यांत्रिक घड़ी पर स्विच किया तो फिर हमने दोनों में फर्क रहे ना, किस घड़ी से आप समय बता रहे हो। आप सन डायल से तो बता नहीं रहे हो कहीं, तो आप सन डायल से बताते हो तो आप बोलते हो नॉर्मल वो क्लॉक का इस्तेमाल नहीं करते। चूंकि आप यांत्रिक घड़ी से बताएं या सन घड़ी से बताएं, दोनों में फर्क क्लियर हो, तो यांत्रिक घड़ी का जब समय बताना शुरू किया लोगों ने तो ऑफ द क्लॉक, और उसी ऑफ द क्लॉक को लास्ट में लोगों ने शॉर्ट किया, और शॉर्ट करके क्या बोला, वो क्लॉक। इज दैट क्लियर। बाकी जो घड़ी होती हैं उसमें जो सुइयां होती हैं उनको आप हैंड्स बोलते हो, आवर हैंड या मिनट हैंड, या उसी को मिनट हैंड को लॉन्ग हैंड, और हैंड को शॉर्ट हैंड भी बोलते हो। और जो सेकंड की सुई होती है उसको सेकंड हैंड या स्वीप हैंड का इस्तेमाल भी उसके लिए आप करते हैं। जो घड़ी का फ्रंट दिखता है उसको आप फेस बोलते हैं, बाकी अंदर से आपके डायल्स तो रहते हैं इटसेल्फ, ओके। और बाकी आप घड़ी के टाइम पे एएम पीएम, एंटी मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियम आपने पढ़ा ही है, ठीक है। एक शब्द टर्म्स वो भी इस्तेमाल होते हैं। बाकी ओ क्लॉक, क्वार्टर, हाफ पास्ट और क्वार्टर पास्ट, यानी हाफ मतलब आधा, 30 मिनट्स, क्वार्टर मतलब 15 से लेकर के आप मेंशन करते हैं। और
आपने नोमोन, इसको जी साइलेंट रहेगा, नोमोन जो आपने पढ़ा, नोमोन सन डायल्स पर जो एक छड़ी लगी होती थी जिसके शैडो से, परछाई से, घड़ी की जिसके परछाई से वो डायल पर जो नंबर्स लिखे रहते हैं, जहां पर जिस नंबर पर परछाई पड़ती थी उतना वो सूर्य के 7वें घंटे, 8वें घंटे, 9वें घंटे का कहीं ना कहीं लोग जिक्र करते थे, समय देखने का तरीका इस्तेमाल करते थे। जो छड़ लगी होती थी उसी को लोग बोलते थे नोमोन। इज दैट क्लियर? इसके बाद समय बताना होता है, जब कोई भी समय बताना होता है, इतना बजकर इतना मिनट या इतने बजने में इतना है, तो आप याद रखिएगा सबसे पहले आप क्या लगाएंगे, मिनट लगाएंगे, फिर आप घंटे लगाएंगे। ओके, अगर कहना हो बजकर की बात करनी होगी तो आप लगाएंगे पास्ट, और बजने में की बात करनी होगी तो आप क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी आई होप नाउ यू कैन टेल। चलिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कुड यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द टाइम? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप यू गॉट इट। चलिए फिर हाल आज के लिए इतना ही, किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।